Welcome students to BBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. इस वीडियो में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं ताकि मैक्सिमम स्कोर्स मिल सके आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हम जब भी एग्जाम पैटर्न को समझते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि हमें बताते हैं कि रिपीट होने वाले टॉपिक्स कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करते हैं और हमें गाइड करते हैं कि एग्जामिनर्स आंसर्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही प्रिपेयर कर लें तो हमारा 60 to 70% सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। सो लेट्स बिगिन विदाउट मच अडू। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिफाइन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो आंसर लिखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हमें सबसे पहले सीआरएम की एक क्लियर डेफिनेशन लिखनी है। फिर लिखो कि सीआरएम एक कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी होता है, राइट। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में लिखो, लॉयल्टी और रिटेंशन पर फोकस करती है, ये भी चीज हमें लिखनी है। इसमें एग्जाम्पल जरूर ऐड करना है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट का, जो कस्टमर डेटा यूज करते हैं और पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हैं। सो अगर आप डेफिनेशन प्लस 4 to 5 पॉइंट्स लिख देते हैं ये वाले प्लस एग्जाम्पल डाल देते हैं तो यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स हियर। Next question is, what are the main concept of CRM? Explain with examples. अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ लिस्ट लिख कर आते हैं और यहीं पर गलती कर देते हैं। तो आपको सिर्फ लिस्ट नहीं लिखनी है, आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे ऑपरेशनल सीआरएम में सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एनालिटिकल सीआरएम में कस्टमर डेटा एनालिसिस, कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्रॉस फंक्शनल शेयरिंग एंड स्ट्रैटेजिक सीआरएम में लॉन्ग टर्म कस्टमर स्ट्रैटेजी के बारे में लिखना है। एक सिंपल डायग्राम या फिर एक फ्लो चार्ट बना दोगे तो एक्स्ट्रा इंप्रेशन बढ़ेगा। इसके एग्जांपल्स हम लिख देंगे और एक सिंपल सा डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सीआरएम प्रोसेस, व्हाट आर द 4 C's ऑफ सीआरएम। अभी सीआरएम प्रोसेस जो है वो हमें ये बताना है दैट इट इज अ स्टेप बाय स्टेप साइकिल। इसमें 3 मेन फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? असेसमेंट फेज, प्लानिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज। इसमें हमें फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है कि असेसमेंट फेज में हम कस्टमर को समझना होता है, प्लानिंग में स्ट्रैटेजी बनाना होता है और एग्जीक्यूशन फेज में प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है विच इज ऑन 4 C's, जिसका मतलब होता है कि कस्टमर नीड, उसका कॉस्ट, उसका कन्वीनियंस और उसका कम्युनिकेशन। तो इन चारों C's के बारे में हमें बताना है। टिप के तौर पे ड्रॉ अ स्मॉल सीआरएम साइकिल डायग्राम, include brief bullet for each of the phase and explain each 4 C's with real business example. तो एग्जामिनर को आपका आंसर बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ECRM एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल CRM। तो इसमें कौन कौन से की पॉइंट्स को हम लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ECRM का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू CRM करना। यहाँ पर आप डिफरेंस टेबल जरूर बनाओगे, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएगा। तो हमें डिफरेंस टेबल में ट्रेडिशनल CRM और ECRM को डिफाइन करना है कि ट्रेडिशनल CRM हमारा ऑफलाइन होता है, इसकी रीच लिमिटेड है और ये हायर रिस्पॉन्स टाइम वाला होता है। बट ECRM हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करता है, इसकी रीच ग्लोबल होती है, ये फास्ट और ऑटोमेटेड होता है। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे व्हाट्सएप चैटबॉट, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम। तो अगर आप टेबल प्लस एग्जाम्पल दे देते हो तो गारंटीड मार्क्स मिलते हैं आपको। Then we have discussed the role of CRM in business strategy. अगेन ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। इसमें लिखना होता है कि सीआरएम का रोल क्या है बिजनेस की सक्सेस में। तो सीआरएम कस्टमर को सेंटर में रखते हुए हमें ये बताना है कि सीआरएम कस्टमर को सेंटर में रखता है और रिटेंशन बढ़ाता है और बिजनेस को भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ये सारी चीजें हमें इसको एक्सप्लेन करनी है। प्लस हमें एक एग्जाम्पल देना है। हम लिख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वो कस्टमर व्यूइंग हिस्ट्री के बेसिस पर ही कंटेंट रिकमेंड करता है। सो दिस एग्जाम्पल यू कैन इंक्लूड इनटू दिस। स्कोरिंग टिप क्या है आपका? कंक्लूड योर आंसर विद रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल। तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे हम पहले, फिर हम पॉइंटर्स दे देंगे और फिर हम एग्जाम्पल दे देंगे और फिर हम उसको कंक्लूड कर देंगे। सो इट मेक्स योर आंसर एज अ परफेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज सर्विस क्वालिटी डायमेंशन, एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। अब इस क्वेश्चन में आपको सर्व क्वाल मॉडल जरूर लिखना है, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अश्योरेंस, एम्पैथी एंड टैंजिबल्स। तो रिलायबिलिटी क्या है, हमारी सर्विस कंसिस्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिवनेस कहता है कि हमारा फास्ट रिस्पॉन्स होता है। अश्योरेंस बताता है कि हम ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। एम्पैथी हम पर्सनल केयर के बारे में लिखेंगे और टैंजिबल्स में हमारे फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है। ये क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बना के लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बिना डायग्राम के नहीं लिखना है, डायग्राम से मार्क्स बढ़ते हैं। सो टिप्स में हमें क्या है, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है व्हाट इज सर्विस क्वालिटी, then give one sentence for each dimension of the serve coil model and then use a flow chart or bullet or a diagram. Next question is on CRM implementation phases. So explain the phases of CRM project implementation. तो CRM implementation के 5 फेज होते हैं, हमें वो explain करने हैं। Development and customization, beta testing and data import, training and retain, rollout and system support. ये पांचों को डिफाइन करने के बाद हम एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे रिटेल कंपनी जो है वो CRM पहले एक स्टोर में टेस्ट करती है और फिर सब जगह इम्प्लीमेंट करती है। इसके अंदर भी अगर हम स्टेप बाय स्टेप फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। Next is on challenges in CRM. So what are the major challenges in CRM? Implementation. Again, challenges में हमें सिर्फ लिस्ट नहीं, थोड़ा explanation भी जरूर देना है। हमारे challenges आ जाते हैं data accuracy issues, resistance from employees, high cost and resource needs, lack of management support, integration with old system। तो सारे pointers लिखने के बाद इनकी हम explanation देंगे with example। तो हर point के साथ एक line explanation और example जरूर लिखेंगे। Then we have SFA का मतलब Define Salesforce Automation and how does it help CRM। तो सबसे पहले हमें बताना है SFA का मतलब क्या होता है और सेल्स एक्टिविटीज को कैसे इंपोर्ट करना होता है। तो SFA बेसिकली इज ऑटोमेशन ऑफ सेल्स टास्क। इसमें हमें लीड मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट और फॉलोअप्स इन सब के बारे में भी लिखना है, ठीक है। तो ट्रैक लीड्स, कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज, इंप्रूव सेल्स एफिशिएंसी। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि फील्ड सेल्स जो है वो एग्जीक्यूटिव मोबाइल ऐप से कस्टमर डिटेल अपडेट कर देता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखने से हमारा आंसर जो है वो स्टैंड आउट करता है। सो ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड रियल एप्लीकेशन और टूल बेस्ड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन CRM लिंक्स इन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। अभी ई बिजनेस में CRM का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें सबसे पहले यही बताना है इसके अंदर। फिर हमें बताना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कस्टमर डेटा कलेक्शन करते हैं, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देते हैं और लॉयल्टी बिल्ड करते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद हम एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जैसे अमेजॉन रिकमेंडेशन, स्विगी रेटिंग्स एंड रिव्यूज, तो ऑनलाइन चैट सपोर्ट। तो फिर इसके अंदर भी हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल लिखने कंपलसरी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लायर्स इन CRM। अगेन अब हमें इसमें बताना है कि सप्लायर जो है वो CRM का इनडायरेक्ट बट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर सप्लायर स्ट्रॉन्ग होगा तो कस्टमर को टाइमली और क्वालिटी सर्विस भी मिलेगी। एग्जाम्पल में हम फिर से इसमें अमेजोन और डिलीवरी पार्टनर्स का कोऑर्डिनेशन के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक पार्टनर्स के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, सो दैट वी आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। हाउ टू राइट शॉर्ट आंसर्स एंड हाउ टू राइट डाउन लॉन्ग आंसर्स, ये जनरल टिप्स हैं। शॉर्ट आंसर्स लिखने के लिए ऑलवेज स्टार्ट विद डेफिनेशन, उसमें बुलेट पॉइंट्स को यूज करो, एक एक एग्जाम्पल जरूर लिखो एंड कीप इट वेरी वेरी क्रिस्प। तो ज्यादा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। और जब हम लॉन्ग आंसर्स के ऊपर आते हैं तो लॉन्ग आंसर्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा ये रखो कि पहले इंट्रोडक्शन जिसके अंदर आप डेफिनेशन प्लस उसका कॉन्टेक्स्ट देंगे, फिर मेन बॉडी आ जाएगी जिसके अंदर की पॉइंट्स विद बुलेट्स आ जाएंगे, फिर आप एग्जाम्पल रखेंगे वो भी रियल बिजनेस इलिस्ट्रेशंस का, एंड देन कंक्लूजन जिस डायग्राम या टेबल बनाएंगे अगर एप्लीकेबल है। डिफरेंसेस के टाइम पे हम टेबल जनरली बनाते हैं और कंक्लूजन में हम समरी स्टेटमेंट देंगे। अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स पक्के हैं।
कुछ कॉमन डायग्राम्स आपको जो बनाने ही हैं अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, विच इज़ ऑन सीआरएम प्रोसेस साइकिल के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज मेक अ डायग्राम। 4 C's का डायग्राम जरूर बनाओ। सर्व कोवेल का के मॉडल का डायग्राम जरूर बनाना है। सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन फेजेस का क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है। सेल्स प्रोसेस फ्लो चार्ट का भी डायग्राम जरूर बनाना है। तो डायग्राम्स जो हैं वो हमेशा इंक्लूड करने हैं बिकॉज दे डू कैरी मार्क्स। ये आपके कुछ हाई स्कोरिंग कीवर्ड्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हो अपने आंसर्स लिखने के टाइम पे तो आपका स्कोर हमेशा बेटर आता है, जैसे कस्टमर रिटेंशन, पर्सनलाइजेशन, डिजिटल सीआरएम, ऑटोमेशन, लॉयल्टी, सेगमेंटेशन, टच पॉइंट्स, एनालिटिक्स, प्रोसेस फेजेस, ईसीआरएम, एसएफए, सर्विस क्वालिटी। इन सारी टर्म्स को अगर आप यूज़ करोगे अपने आंसर्स में तो यू विल बी एबल टू स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स। जल्दी से बस कुछ फाइनल टिप्स और दे देती हूँ आपको। हमेशा डेफिनेशन सबसे पहले लिखो आंसर करते हुए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, सारे पीवाई क्यूज को रिवाइज कर लेना, एग्जाम्पल्स याद रखना है और अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर रखना है। डायग्राम्स और टेबल्स हर उस क्वेश्चन में बनाना है जहाँ जहाँ पॉसिबल है। बिल्कुल क्लियर बुलेट पॉइंट्स में लिखो और अपना टाइम ज़रूर मैनेज करके चलो। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, फिर मीडियम वाले सेक्शन पे आओ और फिर शॉर्ट आंसर्स को लिखना है। राइट। इस वीडियो के बाद अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो सीआरएम एग्जाम में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। All the best for your exams. Thank you so much for learning with VBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. Practice these questions with diagrams and examples to score excellent marks in CRM examination. Good luck. Do like, share, and subscribe for more marathon classes. Thank you so much for watching.